तो अगर आपको बिजली फ्री में चाहिए, आप चाहते हैं कि महीने का बिल आपको ना आए, जो कि आप भड़ के आ रहा है स्मार्ट मीटर लगने के बाद 10,000, 20,000, 30,000, मतलब हम कमा ही रहे हैं सिर्फ बिजली डिपार्टमेंट को देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजली के बिल जीरो हो जाएं, तो ये एक आदमी कर सकता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उसने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया, जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा सकता है। पंजाब की हालत देखेंगे आप तो वहाँ पर 35-36 हज़ार लोग ऐसे थे जो डेली विजिटर थे, किसी भी सरकार ने उनको परमानेंट नहीं किया। हमारी सरकार आते पहले 3 महीने के अंदर उनको परमानेंट किया गया। आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं। ये देखने के बाद अगर आप चाहते हो कि उसी तरीके से हमारे बच्चे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जो लगे हैं डेली विजिटर उनको परमानेंट किया जाए, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत स्ट्राइक हैं, बहुत सारा कुछ देख लिया, रो पिट जो करनी थी हमने बीजेपी के सामने कर ली है, लेकिन नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो कि वाकई में ये सारे काम हों, तो सारी पॉलिटिक्स को, मैं कहूँगा सारी गंदी पॉलिटिक्स को, उस हिंदू मुसलमान को, उस पहाड़ी गुज्जर को, उस कश्मीरी और डोगरा को, इन सब को छोड़ के आपको इस पार्टी का दामन थामना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो बहरान यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, उसका कारण ये है कि भैया आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद बाहर देनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक जितने भी फैसले केंद्र की सरकार ने या यहाँ के एलजी साहब ने किए हैं, तो इनको इंसान ना समझते हुए मैं समझता हूँ कि किए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको बिजली मिले या ना मिले, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। बाहर किसी स्टेट को जो बिजली जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए, हो सकता है उसके अंदर पता नहीं कितना कंट्रैक्ट और कितना क्या कुछ मिलने वाला होगा इनको। हमारा बिजली का बहरान, पानी का बहरान, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बैठ चुका है, यहाँ पर इस टाइम पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। हेल्थ के लिए बात करनी हो आपको तो जिसके पास पैसा है वो अपनी जान बचाएगा, जिसके पास नहीं है गरीब आदमी भाड़ में जाए, इनको कोई लेना देना उससे नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमने ये जो यात्रा रखी है, यात्रा जो जिसकी बात कर रहे हैं, इसका मकसद और आवाम को क्या कहना चाहेंगे, किन वजूहात के ऊपर ये यात्रा चलाई जा रही है? आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं आप पार्टी के सीनियर लीडर्स सफ़ीर अहमद चौधरी साहब। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बिजली को लेके, जो अब यहाँ पे बिजली का बहरान, लोगों को पहले ही बिजली की परेशानी है, ताहम जम्मू कश्मीर से बाहर बिजली जो है वो दी जा रही है। ताहम इस दौरान साथ ही साथ में इस मामले के ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की तरफ से बदलाव रैली का भी जो है इनेकाद किया जा रहा है। आखिरकार मकसद क्या है, इसके ऊपर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। सफ़ीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं जो जम्मू कश्मीर में पहले ही बिजली का बहरान है और अब जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं कि यहाँ से बिजली सप्लाई जो है वो राजस्थान में दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही मतलब इस तरीके की सर्दी का मौसम है और इस हालात के अंदर जो जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान को बिजली दे सकता था, वहाँ पर ही बिजली नहीं है, वहीं पर बिजली गुल है। और कश्मीर के अंदर तो इससे भी और भी बदतर हालात हैं। जम्मू के अंदर आप देखें तो बुरी हालत है। यहाँ पर लोगों को जो है वहाँ पर इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का जो बहरान यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, उसका कारण ये है कि भैया आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद बाहर देनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक जितने भी फैसले केंद्र की सरकार ने या यहाँ के एलजी साहब ने किए हैं, तो इनको इंसान ना समझते हुए मैं समझता हूँ कि किए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको बिजली मिले या ना मिले, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। बाहर किसी स्टेट को जो बिजली जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए, हो सकता है उसके अंदर पता नहीं कितना कंट्रैक्ट और कितना क्या कुछ मिलने वाला होगा इनको, तो उसके लिए जो सोचा जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए नहीं सोचा जा रहा है। इसी चीज़ को लेके हमने जो बदलाव यात्रा रखी है वो भी इसी चीज़ के लिए रखी है कि भाई अब हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो 1.25 करोड़ लोग हैं, इनको अवेयर होना पड़ेगा, इनको एक होना पड़ेगा। यात्रा कब शुरू हो रही है? यात्रा हमारी शुरू हो रही है 10 तारीख को सुबह 10 बजे लखनपुर से, और टूवर्ड्स फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। फर्स्ट फेज में हमने जो है जम्मू से होते हुए अखनूर तक जाएंगे, और सेकंड फेज फिर लेटर ऑन हम इस पर करेंगे मौसम के हिसाब से। यात्रा जो जिसकी बात कर रहे हैं, इसका मकसद और आवाम को क्या कहना चाहेंगे, किन वजूहात के ऊपर ये यात्रा चलाई जा रही है? देखिए, यात्रा चलाई जा रही है यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट पे। आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा जो किस तरीके से दरबदर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि भी लिस्टें निकलती नहीं हैं, लिस्टें निकलती हैं फिर उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है। आज तो एसएसबी के उसके खिलाफ जो हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर कि भी वेटिंग लिस्ट आप क्यों नहीं दे रहे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करती है उसके पीछे एक वेटिंग लिस्ट आती है, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का कोई वो कंसर्न नहीं है। आप देखते हैं पीछे कितने सारे एग्जाम कंडक्ट किए गए, लेकिन वो बाद में पता लगा कि ये फेक थे जी, ये इसमें प्रॉब्लम होगी, इसमें घपला हो गया। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमारा बिजली का बहरान, पानी का बहरान, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बैठ चुका है, यहाँ पर इस टाइम पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। हेल्थ के लिए बात करनी हो आपको तो जिसके पास पैसा है वो अपनी जान बचाएगा, जिसके पास नहीं है गरीब आदमी भाड़ में जाए, इनको कोई लेना देना उससे नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमने ये जो यात्रा रखी है, एक पीसफुल यात्रा हम वहाँ से निकालने जा रहे हैं। और आपके विसादत से हम आपके चैनल के बजरिए हम जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे। और मेरा ये कहना है, स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा
कि आज तक हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिक्स को जो देखा है वो देखा है बहुत दो चार बड़ी मुद्दों के ऊपर। देखिए जी, आप हिंदू हो तो इस पार्टी के साथ चलिए, आप मुसलमान हो तो इस पार्टी के साथ चलिए, आप गुजर हो तो इस पार्टी के साथ चलिए, आप पहाड़ी हो तो इस पार्टी के साथ चलिए। कभी भी इन 1.25 करोड़ लोगों को इकट्ठे इन सियासी पार्टियों ने नहीं होने दिया है। आज पहली बार मैं आपकी विशाल से लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको बिजली फ्री में चाहिए, आप चाहते हैं कि महीने का बिल आपको ना आए, जो कि आप भड़ के आ रहा है स्मार्ट मीटर लगने के बाद 10,000 20,000 30,000, मतलब हम कमा ही रहे हैं सिर्फ बिजली डिपार्टमेंट को देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजली के बिल जीरो हो जाएं, तो ये एक आदमी कर सकता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उसने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया, जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ के हमारे बच्चे जो हैं, अनएम्प्लॉयड बच्चे जो हैं, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पर प्रोग्राम चलाया जाए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाए, तो वो एक ही आदमी है अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली जैसी जगह के अंदर, छोटी सी यूटी है वो, वहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट के, ये भी नहीं कहूँगा कि इधर उधर के जैसे मोदी जी बताते रहते हैं आप पकौड़े तलो और वो करो, गवर्नमेंट के 10 लाख से ज़्यादा जो है 5 साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है वहाँ पर, तो ये वो आदमी कर सकता है। पंजाब की हालत देखेंगे आप, तो वहाँ पर 35-36 हज़ार लोग ऐसे थे जो डेली विजिटर थे, किसी भी सरकार ने उनको परमानेंट नहीं किया। हमारी सरकार आते पहले 3 महीने के अंदर उनको परमानेंट किया गया। आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं। ये देखने के बाद अगर आप चाहते हो कि उसी तरीके से हमारे बच्चे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, जो लगे हैं डेली विजिटर उनको परमानेंट किया जाए, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत स्ट्राइक किए, बहुत सारा कुछ देख लिया, रो पिट जो करनी थी हमने बीजेपी के सामने कर ली है, लेकिन नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो कि वाकई में ये सारे काम हों, तो सारी पॉलिटिक्स को, मैं कहूँगा सारी गंदी पॉलिटिक्स को, उस हिंदू मुसलमान को, उस पहाड़ी गुज्जर को, उस कश्मीरी और डोगरा को, इन सब को छोड़ के आपको इस पार्टी का दामन थामना चाहिए। यही वो एक पार्टी है जो आपकी बेसिक नीड्स पे काम कर सकती है, जो बेसिकली सरकारों का काम होता है। लेकिन आज तक की जो सरकारें रही हमारी, उन्होंने बेसिक नीड्स पे कभी काम नहीं किया। जो जिस काम के लिए सरकार बनाई जाती है वो काम ना करके उल्टे और ही कुछ काम करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये वो, हिंदू मुसलमान सब कुछ करेंगे, लेकिन जो काम करने वाली चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट पे जो काम करना होगा वो नहीं करेंगे, महंगाई पे जो काम करना होगा वो नहीं करेंगे। जो आपको बिजली पानी एक बेसिक नीड है, हमारा फंडामेंटल राइट है, कोई भी सरकार रहे, हम इस देश के वासी हैं, हमें बिजली पानी फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन वो ना दे के तो उल्टी और ही कुछ चीज़ों में जो है उलझा के लोगों को रखा था। तो मैं आपकी विश्वास से कहना चाहूँगा, सब लोग इस बदलाव यात्रा का हिस्सा बने और एज सून एज पॉसिबल जितने लोग हो सकते हैं इस पार्टी के अंदर ज्वाइन करें। वो अपने लिए, केजरीवाल जी के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि भाई अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आप चाहते हैं कि यहाँ पर बिजली पानी फ्री हो, तो वो एक ही आदमी कर सकता है, अरविंद केजरीवाल। उसकी पार्टी को यहाँ पर हम लेके आए हैं, आप सब लोग हमारे साथ शामिल हो। सफीर साहब, जो अभी आपका मैप जो है वो सामने आया है, वो जम्मू को लेके आया है, क्या ये कश्मीर में भी, पीर पंचाल में भी पैदल जो बदलाव रैली चलाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये हम स्टार्ट कर रहे हैं लखनपुर से, और फिर यहाँ जम्मू से होते हुए, अखनूर से होते हुए, रजौरी, पुंछ, वहाँ पीर गली से होते हुए हम कश्मीर में इंटर करेंगे। कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करके फिर अपना चनाब वैली से होते हुए वापस हम जम्मू आएंगे। ये रोड मैप है जो लंबा है। अभी मौसम, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, आप सब लोग समझ सकते हैं कि इस टाइम मौसम कौन सा है, तो इस मौसम में ज़्यादा ना करके हम अखनूर तक रखेंगे। अगर आगे मौसम ठीक हुआ तो फिर हम इसको पुंछ तक ले जाएंगे। फिर थोड़ा सा जैसे मार्च के नज़दीक जैसे मौसम खुलना शुरू होगा तो हम टूवर्ड्स ये करते आएंगे, क्योंकि इसको हमने डिवाइड किया फेसेस में। फर्स्ट फेसेस में हम लखनपुर टू जो है वो आएंगे यहाँ तक। इससे कबल अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो आम आदमी पार्टी का हाथ थाम रहे थे। ताहम इस बीच में वक्त जो है वो ठंडा भी देखा गया, लेकिन उस लिहाज से कितनी तादाद जो है वो मानी जाएगी बदलाव रैली के बीच में जो लोग शामिल होंगे? देखिए, बदलाव रैली के अंदर हम बड़े बड़े लीडर्स को नहीं बुला रहे हैं। जिन लीडरों ने हमारा बेड़ा गर्क किया ना जम्मू कश्मीर का आज तक, हम उनको नहीं बुला रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर आएंगे। और वो, मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि भाई आप अपने घरों में लीडर पैदा करिए। आपको अगर बिजली पानी फ्री चाहिए तो आपको अपने घर में लीडर पैदा करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, आपको अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आपको अपने घर में बच्चे को पैदा करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आम लोग जिन लोगों को आज तक इन पार्टियों ने, इस गंदी सियासत ने, इस पॉलिटिक्स ने आज तक सता के रखा है, वो लोग सामने निकलें, वो लोग हमारा हाथ मजबूत करें। और अगर चाहते हैं आपके भी लोगों को आप सब करके आज तक करते रहे, लोगों को बुलाते रहे और वो आपके वोट के साथ साथ और भी सारा कुछ खा के जाते रहे, उनको छोड़ के आप ईमानदार लोगों को, नौजवान बच्चों को अपने एरिया से निकालिए, हमारे साथ शामिल करिए। हमारी पार्टी वो पार्टी है कि जो नए लोगों को मौका देती है। हम उस पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए, आपके नौजवानों के, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए एक इज्जत का माहौल जो है वहाँ पर पैदा किया जाए। तो उसके लिए आप सब लोग हमारे साथ शामिल। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सफ़ीर अहमद चौधरी साहब थे, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, जिनका साफ कहना है कि पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली का बहरान है, इसके ऊपर जो है वो सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए। बहरहाल अगले मरहल की बात करें तो वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 10 तारीख से 17 तारीख तक बदलाव रैली का जो है वो इनेकाद किया गया है, जो लखनपुर से चलेगी। और इसको लेके अपील की जा रही है कि तमाम
वो लोग इस बदलाव रैली में जो है वो शामिल हों, जो जम्मू कश्मीर में बदलाव चाहते हैं, जो इससे कबल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो इस्तेहसाल हुआ है, जो लोगों के परेशानियां थी उन परेशानियों का लेके सियासी जमातों ने उनके हल जो है वो नहीं किए। ताहम अब उन जमातों का भी जो है वो मुकाबला करने के लिए लोगों को जो है वो सामने आना होगा और बदलाव रैली को जो है वो कामयाब करना होगा। ऐसा आम आदमी पार्टी सफ़ीर अहमद चौधरी का साफ जो है वो कहना है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि इस बदलाव रैली में लोग जो है वो कितना बदलाव चाहते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। आने वाले वक्त में हम आपको ज़रूर वो तस्वीरें भी बताएंगे।